पर आज सुबह भीषण भूकंप से दुनिया के 3 देश थर्रा उठे हैं। वेनेजुएला, जापान और अमेरिका में भूकंप के झटकों से धरती कांपी है और सबसे तेज तीव्रता का भूकंप वेनेजुएला में आया। वेनेजुएला ने जान माल के कोई नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर है मृतकों की संख्या 10,000 के पार जा सकती है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। यहां एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके आए। वेनेजुएला में पहला झटका भूकंप का 7.1 की तीव्रता का था। इससे पहले कि लोग संभल पाते, बाहर निकल पाते, कुछ ही देर बाद एक और भूकंप का तेज झटका यहां पर आया, जो पिछले से ज्यादा इंटेंसिटी का था, 7.5 की तीव्रता का था और इसने पूरे देश को दहिला दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र काराकास से 168 किलोमीटर दूर मोरोन शहर के पश्चिम में था, जो कैरेबियाई कोस्ट पर स्थित है। भूकंप का केंद्र जमीन से 13 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के जोरदार झटकों से काराकास में कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जापान, अमेरिका में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो कई इमारतों में दरारें तक आ गई। और स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे के कुछ ही देर बाद भूकंप के झटके ये महसूस किए गए हैं। काराकास में लोग हिलती हुई इमारतों से बाहर निकल आए और वहीं रुके हुए रहे। कई लोग बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि पूरी की पूरी दीवारें हिल गई थी और सड़क से ही घर का फर्नीचर दिखाई दे रहा था। काराकास के 2 इलाकों में धूल के गुबार भी देखे गए। हालात ये हैं कि अंधेरा होने के बाद भी लोग सड़कों पर ही डटे हुए हैं। तो 3 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक वेनेजुएला की तस्वीर, एक जापान की और एक अमेरिका की। ये तीनों तस्वीरें ये बताती है कि भूकंप के तेज झटके किस तरीके से तबाही का मंजर दिखा रहे हैं। भीषण भूकंप के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, नेशनल इमरजेंसी। हालांकि अभी तक सरकार ने किसी मौत के आधिकारिक आंकड़े की पुष्टि नहीं की है और ना ही इस तरह का कोई आंकड़ा जारी किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप से भारी नुकसान तो हुआ है। दर्जनों जगहों पर इस वक्त रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। मलबे से लोगों को निकालने का काम भी तेजी से हो रहा है। कई जगहों पर रेस्क्यू टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। भूकंप की वजह से लोगों को और जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे ये भूकंप आया, जिसके बाद एकदम से अंधेरा हो गया। रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आई। ये बहुत चैलेंजिंग हो गया। वहीं भूकंप के बाद काराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। पिछले 126 साल का वेनेजुएला में आया ये अब तक का सबसे भयानक और सबसे बड़ा भूकंप है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वेनेजुएला की। भूकंप से कैसे देखिए ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक नहीं बल्कि 2 भूकंप आए। लगभग 6 बजे के करीब शाम को 7.1 की तीव्रता का पहले भूकंप आया। उसके बाद जब लोग संभल पाते, बाहर निकल पाते, अचानक से एक और भूकंप आ गया जिसकी तीव्रता 7.5 थी। जमीन से 14 किलोमीटर नीचे भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है और वेनेजुएला की राजधानी काराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर ये भूकंप आया। और भूकंप के बाद कैसे काली आंधी चलने लगी, उसकी तस्वीरें, वो मंजर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची हाई राइज इमारतें भूकंप की वजह से कैसे प्रभावित होके जमींदोज हो गई और ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखिए, जब भूकंप आया तो सीधे सीधे नीचे जमीन में जमींदोज हो गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस तस्वीरों से साफ पता चलता है कि किस तरीके से भूकंप का केंद्र जो था वो राजधानी काराकास था और काराकास एयरपोर्ट की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। भूकंप के बाद काराकास एयरपोर्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो काफी डरे सहमे थे। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जो है वो भी जारी एक तरीके से कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है स्पष्ट तरीके से कि कितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं की गई है, लेकिन अगर स्थानीय मीडिया के मुताबिक बात करें तो 10,000 से ज्यादा की मौत की खबर अभी तक मिल पाई है। बिल्कुल ईशा, स्थानीय मीडिया की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप में प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर दरार पड़ गई। तस्वीरें आपके सामने। I'm reporting here from my apartment in Caracas, Venezuela, where an earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake I have felt in Venezuela, and
just glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets, and it's still unclear the intensity of the quake, but we are continuing to report as this unravel. तो आपने स्थानीय को सुना, उनका कहना है कि इस तरह का भूकंप उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। हालांकि 1900 में 7.7 की तीव्रता का भूकंप इससे पहले वेनेजुएला में आया था